प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूँ पाठ 7 समाकलन में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। अब साहब, कल अपन ने क्या काम करा था? कल अपन ने मानक सूत्रों के बारे में पढ़ा था, कुछ सरल समाकलन भी करे थे। फलन दे रखा था, उनको हल करने पर मानक सूत्र में परिवर्तित कर देते थे और मानक सूत्र में परिवर्तित होने के बाद में उनका समाकलन कर लेते थे। तो आशा है कि आपको सभी मानक सूत्र अब याद हो चुके होंगे। अब क्या काम करते हैं, अपन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के बारे में बातचीत करते हैं। यहां पर एक फलन दे रखा है, फलन x की घात 2 cos x की घात 3 का समाकलन करना है, वो भी क्या, x के सापेक्ष। ध्यान देवे बेटा, यहां पर ये है अपने पास में i बराबर और ये है x की घात 2 cos x की घात 3 और x के सापेक्ष है तो ये dx। अब मुझे यहां पर क्या काम करना है, प्रतिस्थापन करना है, क्योंकि ये कोई मानक सूत्र नहीं है। x की घात 2 cos x की घात 3 कोई मानक सूत्र नहीं है। तो इसका समाकलन मैं कैसे करूं, क्योंकि होता है cos x, लेकिन यहां पर है cos x की घात 3। तब अब मेरे को प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना है। तो प्रतिस्थापन में जो बात आपकी आंखों को छुपती है उसको पकड़ लो। यहां पर क्या छुप रहा है साहब, x की घात 3। अगर यहाँ cos x होता तो एक बार को मैं मानक सूत्र के बारे में विचार कर लेता, लेकिन यहाँ cos x की घात 3 है, cos x नहीं है। तो मैंने क्या काम करा कि ये जो x की घात 3 है, इस x की घात 3 को मैंने यहाँ पर लिखा कि माना x की घात 3 क्या है, बराबर है t के। ये मैंने मान लिया, ठीक। अब क्या काम करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, ये x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, x की घात 3 का अवकलन 3 x की घात 2 और बराबर ये हो जाएगा dt और बटे dx। ये आ गया। अब x की घात 2 dx बराबर dt और बटे 3। ये देखो आप, अब इसकी जगह तो t हो गया और इसको देखो आप, ये और गुणा हो रहा है इससे। अगर मैं मान लो इसमें प्रतिस्थापन करूं तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा cos t और x की घात 2 और dx की जगह क्या लिख दूंगा, dt बटे 3 लिख दूंगा ना। तो यहां पर प्रतिस्थापन करने पर क्या होगा बेटा, जरा देखें। i बराबर यहां पर आ जाएगा cos t और इसकी जगह dt और बटे 3। ये आ गया। अब ये 1/3 तो आ गया बाहर और साहब ये हो गया cos t dt। अब cos t का समाकलन करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, देखो आप, मानक सूत्र है ना, cos t का समाकलन करना है t के सापेक्ष। क्या होगा बेटा, sin t। यह आ गया भैया i बराबर 1/3 sin t, ठीक है, और प्लस c, क्योंकि समाकलन स्थिरांक लिखना जरूरी है। अब i बराबर 1/3, भैया ये t तो अपन ने माना था, ठीक है, ये प्रश्न में नहीं था, ये अपन ने माना, तो जो माना था उसको वापस ले लो। अब क्या है, यह हो जाएगा साइन x की घात 3 और प्लस c। ये c क्या है, समाकलन स्थिरांक।
आई होगी थोड़ी सी बात समझ में। और देखते हैं, यहां पर देखिए आप, यहां पर अपने को क्या दिखाई दे रहा है बेटा कि साहब एक फलन है, ठीक है, फलन है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर और बटे में x, ठीक। तो यहां पर हल पर आए साहब, ये है अपने पास में i बराबर और 1 प्लस log x बेस ई और इसकी घात 2 और बटे में x dx, ये आ गया। अब मुझे यहां पर प्रतिस्थापन करना है, तो किसका करूं? जो आंखों को चुभे। अब आंखों को चुभ रहा है ये, ठीक है, क्यों? क्योंकि log x का समाकलन मानक सूत्र होता ही नहीं, अपने को याद ही नहीं है, तो इसका मतलब ये अपने दिक्कत करेगा, ठीक है, पहली बात। अच्छा, एक बात और याद रखनी है कि जिसको अपन t मानते हैं उसका अवकलन इस फलन में विद्यमान होना चाहिए। यहां पर जिसको आप t मानोगे उसका अवकलन इस फलन में विद्यमान होना चाहिए। देखो आप, यहां पर मैंने माना क्या माना कि 1 प्लस log x बेस ई बराबर है t। फिर मैंने यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 का अवकलन 0, log x का अवकलन 1 बट्टा x और यहाँ आ गया dt बटे dx। अब लक्षण से लिखा dx बटे x और बराबर dt, dx बटे x बराबर dt। अब क्या काम करना है अपने को? यहाँ पर ये लाइन जरूर लिखनी है प्रतिस्थापन करने पर, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि भैया ये t में कैसे बदल गया, ठीक है। पर i बराबर, इसकी जगह लिखा t की घात 2 और dx बटे x, उसकी जगह क्या आ जाएगा? dt, ये आ गया। अब i बराबर t की घात 2, इसका समाकलन मानक सूत्र होता है, याद भी है, तो यहाँ पर आएगा t की घात 2 प्लस 1 और बटे में 2 प्लस 1 प्लस c। अब i बराबर, यह आ गया 1 बटे 3 t की घात 3 प्लस c। ये t जो है ये प्रश्न वाले ने नहीं दिया था, ये अपना था, तो अपनी चीज वापस लो, प्रश्न वाले की चीज उसको वापस दे दो। क्या था t की जगह पर? log x बेस ई, ये आ गया। देखो आई बात समझ में, ठीक है। और देखिए यहाँ पर परम आनंद की प्राप्ति होगी सर, ये फलन दे रखा है e की घात साइन x cos x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो यहाँ पर हल क्या है बेटा? i बराबर e की घात साइन x और cos x dx, ये आ गया सर। i बराबर e की घात साइन x cos x dx, ठीक। अब मेरे आंखों में चुभना चाहिए, तो ये तो क्या चुभेगा? ये तो सीधा सा है बेचारा, cos x होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये चुभ रहा है साहब e की घात साइन x, यहाँ होना चाहिए था e की घात x, तो ये साइन x चुभ रहा है। तो मैं ऐसा करूं, इसको t मानूं। अब बालक कहता है कि साहब इसको t मानो, इसको मान लेते, तो भाई चुभ तो ये रहा है। अब t मानते समय एक बात जरूर ध्यान में रखनी है, वो क्या कि जिसको आप t मानते हो उसका अवकलन इस फलन में विद्यमान होना चाहिए। तो देखो आप, साइन x का अवकलन है ना, ये रहा cos x। तो मैंने क्या काम करा कि यहां पर लिखा माना साइन x
बराबर टी। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आएगा साइन x का अवकलन cos x, और यह आ गया dt बटे dx। तो ये हो गया cos x dx बराबर dt। अब यहाँ पे तो लिख देंगे अपन t, और ये क्या हो जाएगा बेटा इसकी जगह पर dt। तो यहाँ लिखा अपन ने प्रतिस्थापन करने पर। ये लाइन जरूर लिखनी है बेटा, प्रतिस्थापन करने पर। नहीं लिखोगे तो मास्टर जी के पास पूरा अधिकार है आपके नंबर काटने का। ठीक है, तो प्रतिस्थापन करने पर आएगा अपने पास में i बराबर, यह आ गया e की घात t, और यहां पर आ गया dt। अब ये मानक सूत्र बन गया। क्या बन गया बेटा? मानक सूत्र। तो e की घात t का समाकलन क्या हो जाएगा? e की घात t और प्लस c। ये c जरूरी है भैया, समाकलन स्थिरांक है। तो यहां पर i बराबर, यह आ गया e की घात t जो है ये अपन लेके आए थे, प्रश्न वालों ने नहीं दिया था, तो इसको बदलो। यहाँ आ गया e की घात साइन x और प्लस c। कितना आसान काम था। हाँ भाई, ये देखो अब बड़ा मजेदार है, ये थोड़ी सी ताकत लगवाएगा अपने से। यहाँ पर बात आती है कि साहब किसको t मानूं, किसको t मानूं। यहाँ पर हल देखो आप, पहली बात t उसको मानो जो आंखों को चुभे। ये सीधे सीधे क्या चुभेगा बेचारा, देखो आप, यहाँ चुभने वाली चीज है ये cos की घात 2x गुणा e की घात x। ठीक है, x गुणा e की घात x, ये चुभ रहा है साहब। अगर ये cos स्क्वायर x होता तो मेरा काम हो जाता। ठीक है, ऐसी जगह पर बच्चा मुझसे एक सवाल जरूर करता है कि सर आपको कैसे पता चलता है कि इसको t मानना है। तो मैं उसको एक ही जवाब देता हूं, क्या? कि हर सरदार देखने में एक जैसा दिखता है, लेकिन उनकी बीवियां उनको पहचान लेती हैं कि दिस इज माई हस्बैंड। कैसे पहचानती हैं? प्रैक्टिस करती हैं वो डेली, उसको देख के कहते हैं दिस इज माई हस्बैंड, दिस इज माई हस्बैंड, दिस इज माई हस्बैंड, याद हो जाता है। ऐसे ही सवालों की प्रैक्टिस करो, आपको पता चल जाएगा कि कब किसको टी मानना है और किसको टी नहीं मानना है। ठीक है बेटा, तो प्रैक्टिस करो, ऐसे मत करना कि दिस इज माई हस्बैंड। यहाँ पर ये प्रैक्टिस करो कि किसको टी मानते हैं। प्रैक्टिस के लिए मोशन लर्निंग ऐप पर जाइए, वहाँ पर डीपीपी हैं जो पढ़ाते हैं, उनसे संबंधित डीपीपी हैं, उनसे प्रैक्टिस करिए, फिर आगे देखिए होता है क्या। आ जाओ साहब, यहाँ पर हल i बराबर यह आ गया e की घात x और x प्लस 1 और बटे में cos की घात 2 और x गुणा e की घात x dx, ये हो गया। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, यहाँ पर माना, देखो आप ये आंखों को चुभ रहा है, तो भैया मैंने माना कि x और e की घात x ये है t, पूरे को मान लिया था। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा बेटा? पहले को छोड़ा, ये छोड़ो पकड़ो लगेगा, पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का अवकलन, और यहाँ पर आ गया dt बटे dx। ये देखो आप,
यहां पर कॉमन आ रहा है बेटा e की घात x, क्या बचा x प्लस 1 और dt बटे dx, ये आ गया। अब यहां पर देखो आप क्या हो रहा है, इसको इधर लेके आए तो ये आ गया e की घात x और 1 प्लस x dx बराबर dt, ये हो गया सब। अब क्या काम करते हैं, प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ आएगा i बराबर, इसकी जगह पूरे की जगह क्या हो जाएगा dt और 1 बटे cos स्क्वायर t और dt। अच्छा बेटा ये तो अपने को याद है, ये क्या है sec स्क्वायर t dt। अब ये तो मानक सूत्र है, कौन सा, sec स्क्वायर t का समाकलन क्या है बेटा, ये है tan t और प्लस c, i बराबर tan और t की जगह क्या लिखूंगा बेटा x गुणा e की घात x और प्लस c। देखो आप कितना मजेदार प्रश्न था, आई बात, मजा आ रहा है बेटा। देखते हैं साहब, ये देखो आप, इसमें भी दिमाग के ढक्कन खुलेंगे। हाँ भाई, यहां पर हल ये है अपने पास में i बराबर, अब 1 बटे x और माइनस अंडर रूट x dx, ये हो गया सर, ठीक। अब क्या काम करते हैं कि i बराबर 1 बटे x माइनस अंडर रूट x, यहां पर किसको मानूं t, दिक्कत आ गई। और मैंने आपको बताया कि t उसको मानते हैं जो आंखों को चुभे, यहाँ आंखों को चुभ ही नहीं रहा कुछ, पहली चीज। दूसरी बात है कि जिसको मानते हैं उसका अवकलन यहाँ विद्यमान होना चाहिए, ठीक है, तो वो ऐसा भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो अब अपन तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाते हैं। क्या है वो कि i बराबर, यहां पर देखो आप कॉमन ले लिया मैंने, क्या कॉमन ले लिया, अंडर रूट x, क्या बचा बेटा अंडर रूट x और माइनस 1 dx, ये ले लिया सब। अब मैं यहां पर मानता हूं कि माना अंडर रूट x माइनस 1 बराबर t, ये मान लिया सर, ठीक है। बालक कहता है कि सर इसको भी मान लेते, इसको ही क्यों माना, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप मानने ही जा रहे हो, जब आपको मानना ही है, वैसे तो आपने बाबूजी की नहीं मानी है ना, लेकिन यहाँ पे तो माननी पड़ेगी, नंबर तभी मिलेंगे। तो मानना ही है तो अपन ऐसा मानते हैं कि ये जो अचर है ना ये भी खत्म हो जाए, क्योंकि भाई इसका कोई लेना देना तो है नहीं, तो इसलिए क्या है बड़े से बड़े को मान के उसको समाप्त करो साहब। तो यहाँ पर क्या माना मैंने कि इसको मान लिया t, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आ गया 1 बटा 2 अंडर रूट x माइनस 1 का 0 और ये आ गया dt और बटे में dx, ये हो गया। अब क्या काम करते हैं साहब, ये है अपने पास में 1 बटे अंडर रूट x और साहब dx बराबर 2 dt, ये हो गया सर, ठीक है। अब प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा मेरे लाल, प्रतिस्थापन करने पर i बराबर है ना, देखना साहब, ये अपने पास में इसकी जगह तो आ गया 2 dt और बटे में t। अब ये 2 तो जो है ये बाहर आ रहा है और 1 बटा t dt।
अब ये मानक सूत्र बन गया 1/t मानक सूत्र है। क्या होगा बेटा 1/t का समाकलन? ये होगा log t, और t काय में आएगा? मापांक में, याद है ना? तो यहां पर आ गया i बराबर, ठीक है, 2 और log t ऐसे, और प्लस अब i बराबर, ये आ गया 2 log log और साहब अंडर रूट x माइनस 1 प्लस c। ये हो गया सर, कितना आसान काम था। ठीक है बेटा। और देखो आप, ये देखो आप, ये भी परेशान करेगा। ये कह रहा है कि फलन साइन की घात 3x का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। आज अपन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कर रहे हैं, मानक सूत्र नहीं है, इसका कोई मानक सूत्र नहीं है। साइन की घात 3x का मानक सूत्र निकालिए। तो कैसे है साहब, देखें आप हल। यह आया i बराबर, अब साइन की घात 3x और dx। मैंने आपको दो बातें बताई कि जो आंखों को चुभे उसको t मानो। यह साइन x चुभ रहा है क्योंकि भाई x की घात 3 होना चाहिए, लेकिन साइन की घात 3 हो रहा है। लेकिन साथ में ये भी तो बताया कि जिसको अपन t मानते हैं उसका अवकलन विद्यमान होना चाहिए। जिसको अपन t मानते हैं उसका अवकलन विद्यमान होना चाहिए। यहां तो हो ही नहीं रहा, एक ही फलन है, ले देके साइन x। तब क्या करेंगे? वही तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 बहुत काम आती है भैया। ये अपन ने इस 3 को तोड़ा। कैसे तोड़ेंगे बेटा? ये तोड़ेंगे साइन की घात 2x और गुणा साइन x और dx। ये देखो, फिर i बराबर, अच्छा बेटा ये साइन की घात 2 है, इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस की घात 2x और साइन x। आप जरा देखो तो यहाँ पर आंखों को कौन चुभ रहा है? ये कॉस। तो यहाँ पर माना कि कॉस x बराबर t। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा मेरे लाल? ये आ जाएगा अपने पास में, यहाँ कर दो, इधर यहाँ लिख देते हैं ना। ये आ गया अपने पास में कॉस का माइनस साइन x और बराबर t का dt बटे dx। अब ये देखो आप, साइन x और dx बराबर आ गया dt। अब ये साइन x dx की जगह तो क्या लिख लूंगा? अरे भैया माइनस कहाँ गया? ये माइनस, ठीक है। साइन x dx की जगह तो क्या लिखूंगा? माइनस dt। अब इसकी जगह क्या लिखूंगा? अरे यहाँ लिख दिया मैंने साइन x dx। इसकी जगह साइन x dx की जगह तो क्या आ गया? माइनस dt। यहाँ 1 माइनस t की घात 2। तो यहाँ लिख दें प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है। ये लाइन हटा देता हूँ भैया, नहीं तो बच्चा एनोटेशन में परेशान हो जाएगा। ये लाइन वास्तव में कहाँ होनी चाहिए? यहाँ, है ना। तो ये आया i बराबर 1 माइनस t की घात 2 और माइनस dt, ठीक है। लक्षण से लिख लो साहब, i बराबर, ये आ गया t की घात 2 माइनस t और साहब dt। ये हो गया। अब समाकलन कर लेते हैं भैया। ये तो मानक सूत्र हो गए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास में? i बराबर ये आएगा t की घात 2 प्लस 1 बटे में 2 प्लस 1 का क्या हो जाएगा? t और प्लस c। ये आ गया i बराबर 1/3 t
टी की घात 3 माइनस टी प्लस सी। अच्छा, टी किसको माना था बेटा? कॉस को, तो ये आ गया कॉस क्यूब टी माइनस कॉस, अरे बाप रे बाप, टी नहीं है भैया, माना किसको था? कॉस एक्स को माना था, एक्स को, यहाँ पर कॉस एक्स को माना था, तो यह आ गया कॉस क्यूब एक्स और कॉस एक्स प्लस, ये हो गया सर। ठीक है, देखो आप, मजा आ रहे हैं? यहाँ देखिए, यहाँ पर है अपने पास में फलन साइन 3x गुणा साइन 5x, इस प्रकार के प्रश्न है यहाँ पर। देखो आप, अब यहाँ पर मान है प्रतिस्थापन करना है, तो देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि हल i बराबर, ये है अपने पास में साइन 3x गुणा साइन 5x और dx, ये। अब इसमें किसका प्रतिस्थापन करूं, दिक्कत आ गई साहब। तो क्या काम करा, 11वीं कक्षा याद आई मेरे को। कौन सी क्लास? 11वीं। वहां मैंने पढ़ा था कि चूंकि 2 साइन a और साइन b, 2 साइन a साइन b बराबर होता है कॉस a माइनस b और माइनस कॉस a प्लस b, ये एक सूत्र होता है साहब। ठीक है, जो 11वीं कक्षा में मैंने पढ़ा था, और देखो आज तक याद है भैया। तो यहाँ पर i बराबर, पहले तो मेरे को ये 2 चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या काम करा, 2 का ऊपर गुणा 2 का नीचे गुणा कर दिया, और 2 ये लक्षण से लिख दिया साइन 5a और 5x, ठीक है, साइन 5x और साहब साइन 3x। यहाँ a का काम कौन कर रहा है बेटा? 5x, b का काम कौन कर रहा है? 3x। सूत्र लगा दिया 1/2, यह आ गया अपने पास में साइन 5x माइनस 3x माइनस साइन 5x प्लस 3x और भैया dx, ये ऐसे। ठीक है, i बराबर 1/2, ये आ गया साइन 2x और साहब dx माइनस 1/2 साइन 8x और dx, ये आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं साहब। i बराबर 1/2 साइन 2x dx और माइनस 1/2 साइन 8x dx। अब क्या है, आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात समझाता हूँ कि यहाँ 2x को मैं t मानूंगा, तो इसका अवकलन करूंगा तो यह आएगा dx की जगह पर dt/2, फिर यहाँ साइन t का जो भी लंबी लंबी देनी है वो दे। आपको मैंने स्टार्टिंग में समझाया कि जो अवकलन में होता है, समाकलन में उसका रिवर्स होता, उल्टा। अगर ये अवकलन होता साइन 2x, तो मैं क्या काम करता कि साइन 2x का अवकलन करता कॉस 2x, फिर 2x का करता तो 2 का गुणा करता। समाकलन में जो गुणा होता है वो भाग में आ जाता है और जो प्लस होता है वो माइनस में आ जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका समाकलन डायरेक्ट करूँ तो ये 2x जो अवकलन में गुणा हो रहा था वो क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। ऐसा ही 8x बटे में आ जाएगा। चलो ये मैं बाद में समझा दूंगा आपको, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग t मान के करूँगा तो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए क्या काम करा, ऐसे देखो आप, i बराबर 1/2, ये आ गया साइन x का माइनस कॉस 2x। ये
अब अगर ये अवकलन होता तो 2 का गुणा करता, लेकिन समाकलन है इसलिए 2 का भाग लगा दिया। -1/2 ये आ गया -cos 8x। अगर ये अवकलन होता तो 8 का गुणा करता, लेकिन ये समाकलन है इसलिए मैंने 8 का भाग लगा दिया। और प्लस c, ये समाकलन स्थिरांक जरूर लगाना है। अब साहब i बराबर ये हो गया 1/4 माइनस के और cos 2x, फिर ये आ गया प्लस 1/16 और cos 8x प्लस c। यह है साहब इसका आंसर। ठीक है, तो छोटे छोटे प्रतिस्थापन को आपको तरकीब से भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब कभी ऐसी चीज आए sin 5x sin 7x, तो आप क्या काम करो, अवकलन में गुणा करते थे, इसमें भाग लगा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना बेटा? हाँ भाई, अब देखो आप थोड़े भारी सवाल आने लगे। ठीक है, लेकिन डरना नहीं है। गब्बर चाचा क्या कह के गए थे कि जो डर गया समझो मर गया। यहाँ अपन को डरना नहीं है, चाचा जी की बात याद रखो। अब साहब हल i बराबर, हाँ भाई क्या है, साइन और साहब tan इनवर्स x बटे में 1 प्लस x की घात 2 और dx। अब जरा ये बताओ कि यहाँ मैं किसको मानूं, यहाँ मैं किसको मानूं, t जो आंखों को चुभे। अब आंखों को चुभने वाली तो ये tan इनवर्स x है, और जिसको मानते हैं उसका अवकलन विद्यमान होना चाहिए, उसका अवकलन विद्यमान होना चाहिए। तो मैंने क्या काम करा, माना कि tan इनवर्स x बराबर t, माना tan इनवर्स x बराबर t। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आ गया 1/1 प्लस dt बटे dx। ये आ गया। ठीक है, dx बटे 1 प्लस x की घात 2 बराबर dt। ठीक, अब क्या काम करते हैं, प्रतिस्थापन करने पर इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, देखो आप dt और यहाँ पर t, तो ये आ गया प्रतिस्थापन करने पर। ये लाइन जरूर लिखनी पड़ती है भैया, प्रतिस्थापन करने पर i बराबर ये आ जाएगा साइन t और बेटा dt। अब समाकलन करें, साइन t का समाकलन माइनस कॉस t और प्लस c, फिर i बराबर माइनस कॉस, अच्छा t की जगह पर क्या लिखूं, tan इनवर्स x और प्लस c। ये आ गया, कितना आसान काम है। ठीक है ना? ये देखो आप, ये भी उसी की तरह है, लेकिन थोड़ा भारी आ गया। ये है तो वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा भारी है साहब। अब भारी है तो देखो साहब, भारी है तो भारी है, भारी, डरना नहीं है। हल, हाँ भाई, यहाँ पर i बराबर x की घात, अरे राम राम राम, x की घात 2 है भैया, अपन ने 3 लिख दी प्यार में आके। x की घात 2 और tan इनवर्स x की घात 3 और बटे में 1 प्लस x की घात 6 और dx, x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब मानने वाली बात आई भैया, यह मानना पड़ेगा। किसको मानूं, आंखों को कौन चुभ रहा है, तो यहां तो सभी चुभ रहे हैं भैया। अपन ऐसा मानते हैं जिसका अवकलन
फलन में विद्यमान हो। तो मैंने क्या काम करा, इसको माना पूरे, tan इनवर्स x की घात 3 को। बालक ने कहा क्यों माना, आपको किसने कहा कि इसको मानो? वो इसलिए माना कि मेरी आंखों में ये चुभ रहा है। क्यों चुभ रहा है भाई? मेरी आंखों में ये इसलिए चुभ रहा है क्योंकि अपने मानक सूत्रों में tan इनवर्स sin इनवर्स इनका तो सूत्र ही नहीं है। तो क्या काम करूं, इसको हटाऊंगा। तो t का सूत्र है, तो मैं ऐसा करता हूं, इसको ही t मान लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैंने माना कि tan इनवर्स x की घात 3 जो है ये है t, मान लिया। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये tan इनवर्स x है, तो ये आ गया 1/1 प्लस x की घात 3 इसकी घात 2। अब जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल करते हैं, तो ये आ गया 3x की घात 2। भाई इसको आपने t मन में माना था ना, तभी तो ये मन में माना। फिर जिसको मन में मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, ये कर दिया। अब साहब बराबर dt और बटे dx, तो ये आ गया x की घात 2 और बटे में 1 प्लस x की घात 6 और dx बराबर dt और बटे में 3। अब ये देखो आप, ये पूरा दिख रहा होगा आपको, ये देखो आप tan है ना, ये दिख रहा, और ये dx भी आ रहा है इसमें। ये इसकी जगह तो क्या हो जाएगा, dt बटा 3, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, t, dt बटा 3 और इसकी जगह हो गया 3। तो अपने को लिखना जरूर पड़ेगा कि प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? प्रतिस्थापन करने पर i बराबर, ये हो गया अपने पास में t और dt बटे 3। अब i बराबर ये है 1/3 और t dt, i बराबर 1/3 t की घात 2/2 प्लस c, तो ये आ गया i बराबर 1/6, और ये t जो आपने माना था वो क्या था, tan इनवर्स x की घात 3 की घात 2 और प्लस c। ये आया बेटा इसका आंसर। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना? हाँ भाई, और देखो, अरे बाप रे बाप, ये बड़ा मजेदार प्रश्न, दिमाग के सारे ढक्कन खोल देगा ये, है ना? बड़ा मजेदार प्रश्न। क्या है सर? i बराबर ये है 5 और 5 और ये x, फिर ये है 5 और ये x, और ये आ गया 5 की घात x dx। ध्यान देना। अब यहाँ पर अपने को t मानना है साहब। क्या मानना है? t। किसको मानूं? तो मेरे को a की घात x का फॉर्मूला तो आता है, a की घात x का फॉर्मूला तो आता है, लेकिन ये भैया ये तो बहुत ज़्यादा आ गया। तो मैंने क्या काम करा है, इसको माना t, केवल इसको, ध्यान देना इसको। अब जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर विद्यमान होना चाहिए। तो देखें इसका अवकलन विद्यमान है क्या बेटा? देखना जरा, यहां पर इसको माना के साथ 5 की घात x, ये बराबर आ गया t। ठीक है, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, अवकलन करने पर
क्या हो जाएगा साहब, ये अपने पास में है a की घात x, तो यह a की घात x है ना, और साहब log 5 बेस e अवकलन कर रहे हैं। फिर जिसको मानते हैं, अब इसको माना था अपन ने मन में x, तो इसका भी अवकलन करेंगे, तो क्या आएगा 5 की घात x और log 5 बेस e। ध्यान दिए भैया, ध्यान देना। ओ बेटा, यहां पर देखो इसको माना x, तो इसका अवकलन हुआ a की घात x log a बेस e। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो यहाँ 5 की घात x का हुआ a की घात x log a बेस e। a का काम कौन कर रहा है, 5। अब इसको लक्षण से लिखो, इसको लक्षण से लिखेंगे तो देखना जरा, 5 की घात x, फिर 5 की घात x और साहब dx और बराबर dt बटे log 5 बेस e और इसकी घात 2, है ना। अब यहां पर देखो, ये हुआ 5 की घात t, कभी इसको देखो, ठीक है, कभी इसको देखो, कभी इसको देखो, कभी इसको देखो, कभी इसको देखो, क्या दिखाई देगा कि दोनों दिखाई दे रहे हैं, आंखें सही हैं बिल्कुल। अब आंखें सही हैं तो आप मान रख लो, यहां पर लिखो प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, i बराबर, यह आ गया 5 की घात t और यहां पर आ गया dt बटे log 5 बेस e इसकी घात 2। अब ये तो भैया बाहर आ रहा है, देखो आप, 1 बटे log 5 बेस e, ये आ गया 5 की घात t और dt। अब इसका समाकलन करना है, 5 की घात t का समाकलन। क्या होगा बेटा इसका समाकलन, i बराबर, ये है log 5 बेस e इसकी होल घात, यहाँ देखो आप, ये क्या होगा 5 की घात t और log 5 बेस e और भैया प्लस c, ये हो गया। अब यहां पर देखो आप, क्या हो जाएगा बेटा कि i बराबर ये आ गया अपने पास में 5 की घात। अब t क्या माना था आपने, t माना था 5 की घात x और बटे में ये हो गया log 5 बेस e और इसकी घात 3 प्लस c, यह है सब आंसर, ठीक है। और ये ना परमानंद की प्राप्ति, यहाँ पर बड़ा मजेदार प्रश्न था सर, ठीक है, आपको मजा आया होगा, ठीक। अब मजे लेना बंद करते हैं, कल फिर आएंगे अपन और प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन को आगे बढ़ाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और करेंगे जिससे ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन जो है आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही बहुत, कल फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।